यदि आप कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और आपने कक्षा 12 445 से अधिक अंकों के साथ में उत्तीर्ण की है तो आप भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा रसोली चैनल। आज आपको बताने वाले हैं केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में, जिसमें परसेंटाइल के आधार पर टॉप 20 स्टूडेंट्स जो कि वर्तमान में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और कक्षा 12 कला वाणिज्य विज्ञान संकाय से 445 या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण किए तो वो इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। इस छात्रवृत्ति के लिए आपको आवेदन कहाँ से करना है, पात्रता की और अन्य शर्तें क्या क्या हैं, इसके अलावा ये छात्रवृत्ति कितने वर्षों तक देय होगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले। इसके लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। यदि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। बीएसटीसी, पीजीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों परीक्षार्थियों को ये समर्पित चैनल है। देखिए साथियों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग नई दिल्ली की केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का ये नोटिफिकेशन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी जो टॉप 20 परसेंटाइल अर्थात जिनके प्राप्तांक 445 या उससे अधिक है वो इस श्रेणी में आते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2022 रखी गई है। राजस्थान बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 में कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, तभी वो इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल के लिंक पर जाकर के www.scholarship.government.in पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टॉप 20 परसेंटाइल की गणना राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी समीक्षा पूर्व परिणाम के आधार पर की जाएगी। सभी दिव्यांग विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना ही छात्रवृत्ति के चयन का आधार नहीं है। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों का चयन शिक्षा मंत्रालय के निर्धारित मापदंडों के मुताबिक किया जाएगा। केंद्रीय छात्रवृत्ति 2020 के लिए अब ये उन विद्यार्थियों के लिए जो इस छात्रवृत्ति में पात्र हो चुके हैं, अर्थात जिनका चयन इन छात्रवृत्तियों के लिए हो चुका है, उनको अपने आवेदन को फिर से रिन्यू करना है, अर्थात नवीनीकरण उनको करना है। तो ऐसे विद्यार्थी जो 2020 में चयनित हुए थे उन्हें अपने आवेदन को पहली बार नवीनीकृत करना होगा, जबकि 2019 के विद्यार्थी उनको दूसरी बार, 18 के विद्यार्थियों को तीसरी बार और ऐसे विद्यार्थी जो 2017 में चयनित हो गए थे इस छात्रवृत्ति के लिए उनको चौथी बार अपने आवेदन को रिन्यू करना है। इसके बाद ही इस सत्र की उनकी छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में आ पाएगी। आपको बता दें, वर्ष 2017 से 20 के नवीनीकरणों के आवेदन वही विद्यार्थी करें जो वर्तमान में इस विश्वविद्यालय या कॉलेज में अध्ययनरत है और उनके प्राप्तांक न्यूनतम 50% से कम नहीं होने चाहिए। यदि किसी परीक्षार्थी के 50% से कम अंक हैं कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होते हुए तो इसके लिए आगे रिन्यूअल के लिए पात्र नहीं होगा। जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है वहाँ पर दोनों सेमेस्टरों का जो औसत है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ विद्यार्थी की उस सत्र में उपस्थिति भी 75% से कम किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। जिसकी उपस्थिति 75% या उससे कम होगी वो इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात वो नवीनीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी को आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसके लिए वो हेल्पलाइन दी गई है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। 01206619 ये हेल्पलाइन है जिस पर संपर्क किया जा सकता है आपकी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, या फिर और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी अपनी समस्या
संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें वो पूर्ण रूप से अनुशासित हो और कॉलेज या विश्वविद्यालय में वो किसी भी प्रकार की रैगिंग जैसी प्रवृत्तियों में लिप्त नहीं हो, अन्यथा आवेदन उनका निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, छात्रवृत्ति के जो नवीनीकरण के लिए जो न्यूनतम 50% का क्राइटेरिया रखा गया है वो MHRD द्वारा 18-19 सत्र से शुरू किया गया था। उससे पहले ये न्यूनतम क्राइटेरिया नहीं था। अगली बात, ऐसे आवेदक जो इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं वो स्वयं के ही बैंक खाते की डिटेल सही और शुद्ध तरीके से दें, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप उन्हीं के अकाउंट में आएगी। आप अच्छी तरह समझ लें, फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा, इसलिए आप अपने आवेदन में सारी प्रविष्टियां बहुत सावधानी से और शुद्ध तरीके से करें। बैंक खाते में किसी भी प्रकार की गलती होने से बचें, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप अटक जाएगी। ये बोर्ड के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ये केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में छोटी सी सूचना थी। शिक्षा रोजगार से जुड़ी और प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी अपडेट का लगातार नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि देश भर की शिक्षा रोजगार से जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट होती है हम उसको सही तरीके से प्रामाणिक तौर पर आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक बड़ी अपडेट से लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाएं और ज्ञानधारा रसोली टाइप करें, हमारा वहाँ पर लोगो दिखाई देगा, उसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको शिक्षा रोजगार से जुड़ी प्रत्येक अपडेट उपलब्ध करवाई जाती रहती है। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।